हिंदू आस्था का प्रतीक महाकुंभ की तैयारियां केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। भारतीय रेलवे, जिसको देश की जीवन रेखा मानी जाती है, वह भी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ 2025 आगाज के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को होगा। लगभग 2 माह चलने वाले इस महापर्व में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। जाहिर है, भारतीय रेलवे पर यात्रियों की अपार भीड़ का दबाव रहेगा। सुरक्षा, यात्रा प्रबंध और रूट डाइवर्जन समेत सभी विषयों पर बात करने के लिए जनमत न्यूज के संवाददाता आलोक शर्मा ने भारतीय रेलवे के DCM प्रयागराज मंडल हिमांशु शुक्ला से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि महाकुंभ में रेलवे प्रशासन की तरफ से अत्यधिक भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। रेलवे सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के जवान, GRP के जवान, लोकल पुलिस का समन्वय इस बार के महाकुंभ में रेलवे प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आस्था का पर्व महाकुंभ उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है और आने वाले समय में इसका एक बृहद रूप राष्ट्रवासियों के सामने होगा और केंद्र और प्रदेश सरकारें दोनों का इसके ऊपर पूरा ध्यान है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमांशु, जो कि DCM प्रयागराज हैं, सीनियर DCM प्रयागराज हैं। हिमांशु जी, जो तैयारियां हो रही हैं महाकुंभ को लेकर, उसके लिए क्या अपडेट है रेलवे की तरफ से? मैं हिमांशु शुक्ला, सीनियर DCM प्रयागराज डिवीजन। जैसा कि आपको विदित है कि 2013 के बाद 2025 में भव्य महाकुंभ हम लोगों के यहाँ आयोजित किया जाएगा। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक, यानी महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है, वहां तक का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ है। इन 50 दिनों की तैयारी के लिए हम लोगों ने तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से चालू कर दी थी, जिसमें यात्रियों के लिए उनके सुरक्षित पारगमन के लिए हम लोगों ने अच्छे यात्री आश्रय बनाए, उसमें इलेक्ट्रिकल, उसमें सिविल, ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई, CCU वगैरह, जो क्रिटिकल केयर यूनिट वगैरह, वो सब डेवलप किए। जो सुरक्षा के जो मानकों के लिए हम लोगों ने AI आधारित जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेट किया। फिर इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित और प्रचालित करने के लिए हम लोगों ने कुंभ रेल सेवा ऐप बनाया। अभी डिजिटल हमने जो कियोस्क भी बना दिए हैं, जो हमारे यहाँ जो ATVMs थे उसी में हमने जनरेट किया कि कोई भी स्टेशन में आए और किसी भी व्यक्ति के सहयोग के बिना वो केवल मशीन पे डिजिटल जो कुंभ रेल सेवा जो मशीन बनाई है उसमें वो केवल अपने फिंगर से टाइप करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। देन उसके बाद हम लोगों ने 170 स्पेशल ट्रेन डेली चलाने का इंतजाम कर रखा है, जो हम लोग अपने सभी तीनों डिवीजन के स्टेशन से ऑपरेट करेंगे। लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन अलग हैं, जो हमारे अलग अलग जोन हैं, जैसे पश्चिम रेलवे है, उत्तर पूर्व जो आपका ये मध्य रेलवे है। ऐसे लगभग 10 जोन्स हैं, जिनसे अलग अलग किसी से 10 ट्रेन, किसी से 15 ट्रेन, किसी से 12 ट्रेन वो रेगुलर बेसिस पे चलाई जाएगी लंबी दूरी की। और शॉर्ट डिस्टेंस की जो ट्रेन है, क्योंकि हमारे शॉर्ट डिस्टेंस के यात्री बहुत ज्यादा रहते हैं संख्या में, उनके लिए हम लोगों ने एक मेला कंट्रोल टावर बनाया हुआ है। वो निगरानी करते हुए हमारे जो एग्जिट एरिया है, जो हमारा जो राज्य सरकार का एरिया है, वहां से हम लोग उनको सुरक्षित वे में लाएंगे। GRP, RPF और पुलिस और जो TTs हैं उनके सहयोग से। सुरक्षा एक पीछे से बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? रेलवे सुरक्षा के लिए, जैसा कि आपको विदित है, हम लोगों ने विभिन्न जोनों से लगभग 10,000 स्टाफ मांगा है और वो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज, अपना पार्ट अदा करने आएंगे। देन हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत सहयोग लिया है। हमारे पास पूरा जो प्रयागराज है उसका चप्पा चप्पा CCTV से मॉनिटर होके सारा उसका फीड आ रहा है। हमारे पास भी आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का जो संगम में उन्होंने एक कंट्रोल रूम पूरा विकसित किया है, वहां पर भी आ रहा है। फिर बॉम्ब स्क्वाड से लेके डॉग स्क्वाड से लेके सारे जो पुलिसिंग के जो उपकरण हैं वो पूरी तरीके से वहां विकसित किए गए हैं। किसी भी किस्म की असुरक्षा से बचने के लिए जो जो पुलिस की जो अपराध निरोधक समितियां हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। देखा गया तो कुंभ में एक भगदड़ हुई थी प्रयागराज में, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे, उसके लिए सर कोई योजना है क्या? 2013 में इस किस्म की एक घटना हो गई थी और उसी को इस प्रकार की कोई भी घटना भविष्य में दोहराव ना हो पाए,
उसके लिए हम लोगों ने 1.5 साल से लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्लानिंग करी। स्टेशंस के अंदर जो इंटरनल जो हमारे मूवमेंट प्लान्स हैं उनको हम लोगों ने सिक्योर किया। इंटरनल मूवमेंट प्लान में हम लोगों ने एक विशेष ध्यान दिया है कि किसी भी किस्म का कट क्रॉस मूवमेंट ना हो, चढ़ने वाला यात्री उतरने वाले यात्री के साथ मिक्स ना हो। दूसरी चीज है कि अगर लखनऊ डायरेक्शन का कोई यात्री है तो उसका बाड़ा, उसका टिकट का रंग और उसको ले जाने वाली जो फ्लीट है जो उसको एफओबी से लेके नीचे प्लेटफॉर्म तक जाएगी, ये पूरी तरह अलग रहे अन्य दिशा में जाने वाली जो सेम जो पैटर्न की जो सुविधाएं उनसे। किसी भी किस्म का हम लोग कट क्रॉस मूवमेंट जो है वो नहीं होने देंगे। दूसरा, एंट्री और एग्जिट ये पूरी तरह हमने सेपरेट रखा है ताकि ताकि ह्यूमन जो इंटरफेस है वो एक दूसरे के आमने सामने ना आए, जबकि पैरेलल चले और साइमल्टेनियस चले। जैसा कि आपने देखा कि रेलवे प्रशासन ने सारी तैयारियां दिव्य कुंभ के लिए कर रखी हैं और ये हर स्तर पर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इंतजार कर रहा है तीर्थयात्रियों का जो आए और कुंभ को एंजॉय